हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम इरशाद है। आज हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम जॉर्जिया की बात करेंगे। अक्सर मेरे पास बच्चों का कॉल आता है, पेरेंट्स का कॉल आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं इजिप्ट के लिए, बट वो कोई सेफेस्ट कंट्री ढूंढते हैं, कोई ऐसी कंट्री ढूंढते हैं जहाँ का एजुकेशन अच्छा हो। कुछ पेरेंट्स का कॉल आता है, उनकी डॉटर होती है या उनका बेटा होता है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी सेफेस्ट कंट्री में हम बच्चों को भेजें जहाँ पे जो है उनको कोई खतरे की बात ना हो, कोई डर की बात ना हो। कुछ लोग होते हैं जिनका बजट उतना नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही जो क्राइटेरिया हैं इसमें जॉर्जिया जो है पूरा खरा उतरता है। अगर हम पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास परसेंटेज नहीं चाहिए। आपके सिर्फ 50% अगर मार्क्स हैं, आपका नीट क्वालिफाई है, तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर बात करें सेफेस्ट कंट्री की, तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। जॉर्जिया इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट सेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। आप इसमें बच्चियों के लिए कोई भी आपको ऐसी वरीड की बात नहीं है। लड़के लड़कियां जो है रात में दिन में कभी भी जो है वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं लोकल में, कोई ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तो सेफेस्ट के मामले में भी इस कंट्री में आपको कोई भी कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलेगी। तीसरी, अगर हम बात करें फंडिंग की, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन जो है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी जो है सस्ती पड़ती है। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि जो भी अब्रॉड में बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो सबके लिए अफोर्डेबल है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं, कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे कि जॉर्जिया आपको क्यों चूज करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 इज एनएमसी गाइडलाइंस। तो मैं आपको बता दूं, जॉर्जिया जो है एनएमसी की जो गाइडलाइंस हैं उसको पूरा फुलफिल करता है। यहाँ का कोर्स ड्यूरेशन जो है 5.8 ईयर्स है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। तो उसके बाद जो है आपको जो है, आप चाहें तो जूनियर डॉक्टर वहाँ पे जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से लाइसेंस ले सकते हैं एज ए जूनियर डॉक्टर, और फिर इंडिया में आके आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर कुछ भी ह्यूमर्स आपको सुनाई देता है जॉर्जिया के लिए, तो आप पहले उसको अच्छे से सर्च कर लें, उसके बाद उस पर यकीन करें। जॉर्जिया जो है पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स जो भी है एनएमसी की, वो उसको पूरा फुलफिल कर रहा है। अगर आप भी जॉर्जिया पढ़ने का इरादा रखते हैं तो आप सिर्फ तिब्लिसी को ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअली में जॉर्जिया की जो पॉपुलेशन है वो हार्डली 40 से 45 लाख लोगों की है, और तिब्लिसी जो है उनका कैपिटल है, उस देश की राजधानी है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो तिब्लिसी में रहती है, मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहीं पे हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल ज़्यादा होगी, तो आपको वहाँ पे जो है क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर जॉर्जिया में जाने का इरादा रखते हैं, एमबीबीएस करने का इरादा रखते हैं, तो आप सिर्फ जो है तिब्लिसी को ही सिलेक्ट कीजिएगा। कुछ एजेंट्स हैं जो आपको आउट ऑफ तिब्लिसी भी जो है कॉलेज ऑफर करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप तिब्लिसी के अलावा किसी और कॉलेज को प्रिफर करें। इसके अलावा थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि लोग अक्सर जैसे रशिया, यूक्रेन, वटेवर जो और भी कंट्रीज में जाते हैं, उनकी डिमांड होती है कि साहब हमको सिर्फ सरकारी कॉलेज या पब्लिक कॉलेज में ही यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इन कंपैरेटिवली जो पब्लिक कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तिब्लिसी में प्राइवेट कॉलेज उनसे सस्ते हैं। अगर हम मेन तिब्लिसी पब्लिक कॉलेज की बात करेंगे तो उसका एजुकेशन जो है, जो उसका पूरा फीस स्ट्रक्चर है, वो अराउंड करीबन 55 लाख और 60 लाख के अराउंड आता है। तो अगर इतना पैसा आप वहाँ पे खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली हर पेरेंट्स से यही कहेंगे कि अगर हम 60 लाख रुपए देकर बच्चे को बाहर पढ़ाएंगे तो और 5-10 लाख रुपए यहाँ पे एडिशनल खर्च करेंगे और हमारा बच्चा इंडिया में पढ़ लेगा। तो वहाँ के जो पब्लिक कॉलेजेस हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल जो आपको वहाँ पे एक्सप्लोर मिलता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ पब्लिक। तो अगर आपको जॉर्जिया जाना है तो आप बगैर झिझक जो है किसी भी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, जिनमें हम लोग एडमिशन कराते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं पॉइंट, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके जो हॉस्टल्स हैं वो नियर बाय कॉलेज हैं, जबकि पब्लिक जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हॉस्टल्स थोड़ा सा डिस्टेंस में हैं। उसके अलावा जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एडवांस है।
प्राइवेट कॉलेजेस का। हमने जितने भी बच्चे अब तक बाहर भेजे हैं, जो उनका फीडबैक आया है, दे आर वेरी गुड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमुलेशन, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी। मतलब वहाँ पे आपको वो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी जो भी हमारे इंडिया में यूज ही नहीं हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जॉर्जिया जाएं, तो आप बगैर झिझक के, बगैर किसी संकोच के आप जो है जॉर्जिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, किसी भी कंट्री की जो लाइब्रेरी होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप किसी भी देश में जाते हैं, अगर वहाँ की लाइब्रेरी अच्छी है तो आपकी जो है कॉस्ट कटिंग हो जाती है। जॉर्जिया की जो लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अमेरिकन जॉर्जियन यूनिवर्सिटी जो है, अगर आप उसकी लाइब्रेरी को देखेंगे तो इतनी विशाल लाइब्रेरी है, उसमें आपको दुनिया भर की किताबें मिलेंगी। तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको इजी अवेलेबल होता है, बच्चों की कॉस्ट कटिंग होती है, बच्चों को एक्स्ट्रा से बर्डन नहीं आता है, एक्स्ट्रा बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एनाटॉमी पढ़ना है और आप चाहते हैं डिफरेंट ऑथर का हम एनाटॉमी पढ़ें, तो आपको मार्केट से डिफरेंट बुक्स खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर लाइब्रेरी में वो डिफरेंट ऑथर्स की आपको एनाटॉमी की बुक्स मिल जाएगी तो आपकी कॉस्ट कटिंग होती है। तो आपको जो है जॉर्जिया में जो लाइब्रेरी हैं वो आपको बहुत बिग मिलेंगी। यूनिवर्सिटीज़ जो है अपनी जो लाइब्रेरीज हैं उनमें आपको सारी बुक्स अवेलेबल मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से कॉस्ट कटिंग भी है और बच्चों को पढ़ने में आसानी भी हो जाती है। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वैसे तो 4 शेयरिंग बेसिस पे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 1 शेयरिंग बेसिस पे आपको जो है अवेलेबल है। ऑब्वियसली आप जितना कम शेयरिंग पे रहेंगे उतना आपको कॉस्ट इफेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है हॉस्टल्स को अपने हिसाब से जो है अपना आप जो है पार्टनर चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 लोग रहें, आप चाहें तो 3 रहें, आप चाहें तो 2 लोग रहें। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बच्चे जो हैं अपना प्राइवेट अपार्टमेंट लेकर रहते हैं, वो भी पॉसिबल है। आप चाहें तो अपना प्राइवेट अपार्टमेंट भी लेकर रह सकते हैं। हॉस्टल्स में जो मैस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी कंट्री में चले जाते हैं, जैसे लाइक रशिया में चले जाते हैं, तो वहाँ का जो फूड होता है शायद आपको अच्छा नहीं लगे। दिन में 2 बार खाना मिलेगा, और जाहिर सी बात है अगर आप किसी ऐसी कंट्री में चला जाएं जहाँ पे मैस ही आपको अवेलेबल ना हो या वहाँ का खाना आपको अच्छा ना लगे और आपको 6 साल गुजारना हो, तो आपको डेली खाना बनाना बहुत जो है अखरता है और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जबकि जॉर्जिया के जो मैस हैं वहाँ पे इंडियन आपको फूड मिलेगा, अच्छा हाइजेनिक खाना मिलेगा, हेल्दी खाना मिलेगा और 3 टाइम मिलेगा। तो ये अगर आप इसको सोच के देखें तो वैसे तो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसको सोचेंगे तो आपको खुद फील होगा कि कितना बड़ा बर्डन है कि बच्चे को अगर कम से कम ये फीलिंग मन से हट जाए कि मुझे घर जाके खाना बनाना है या खाना कैसा मिलेगा, तो उसकी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। वो ज़्यादा वक्त दे पाएगा अपनी पढ़ाई को, क्योंकि उसको पता है कि यार मैस में मुझे खाना तो अच्छा मिल ही जाएगा और तीनों टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ के जो मैस हैं वो भी वेरी गुड हैं। इसके अलावा मैं आपको जो एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो EU कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, उनकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। यहाँ किसी भी अगर आप EU कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको मिनिमम कम से कम 6,000 यूरो से लेके 20,000 यूरो तक की फीस आपको देनी पड़ेगी, और लिविंग कॉस्ट और ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो EU कंट्रीज, सपना तो सबका होता है कि हम EU कंट्रीज़ में पढ़ लें, शेंगन कंट्रीज़ में पढ़ लें, क्योंकि EU कंट्रीज़ आपस में जो है जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं एक दूसरे में वो मान्यता देती हैं, आप किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लोग चाहते तो हैं कि हम EU में कर लें, लेकिन बजट की वजह से नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको एक इतना ज़बरदस्त एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप सबको बहुत बेनिफिट देने वाला है। जी हाँ, जॉर्जिया ने ऑलरेडी EU के लिए अपना अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी टाइम से अप्लाई किया हुआ, और कभी भी वो EU का मेंबर बन सकता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा इस साल चला जाता है पढ़ने और वो 6 साल वहाँ पे रहता है और जॉर्जिया EU कंट्री में आ गया, तो आपका बच्चा जब वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो उसको EU की डिग्री मिलेगी, यूरोपियन यूनियन की, और वो यूरोप की किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये अपने आप में आपके लिए एक डबल बोनांजा कह लो, इसको डबल धमाका कह लो वो है, क्योंकि आप पैसे तो दे रहे हैं जॉर्जिया के, लेकिन डिग्री ले रहे हैं EU की। ये लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि आपको EU की ही डिग्री मिलेगी, मैं कह रहा हूँ चांसेस हैं, और
चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये वार जो हो गई थी यूक्रेन के साथ, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, अदरवाइज इन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी हैं। तो जिस दिन भी जॉर्जिया अगर ईयू में चला गया तो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये कंट्री। यहाँ पे जो आपका एजुकेशन है वो जो फीस है आपकी, फर्स्ट ईयर की फीस थोड़ी सी ज़्यादा आती है, सेकेंड ईयर से आपकी, नेक्स्ट ईयर से आपकी एक सेमेस्टर की $2500 ऑलमोस्ट फीस आती है अगर हम अमेरिकन जॉर्जियन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो, और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। पूरे साल की फर्स्ट सेमेस्टर की $2500 एंड सेकंड सेमेस्टर $2500, तो $5000 आपकी जो है 5 साल की जो है फीस लगती है। और पहले साल की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि आपका एडमिशन होता है ऑब्वियसली। तो ये फीस जो है आपकी अफोर्डेबल है, किसी और कंट्रीज़ के मुकाबले आपको जो है ये सस्ती पड़ेगी। मैं इसका कंपेयर रशिया और यूक्रेन और जो है कजाकिस्तान से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले आपकी ये जो है फीस बहुत कम है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो इन कंट्रीज से थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा लिविंग कॉस्ट जो है वहाँ पे आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, आपका मंथली आता ही आता है, उसमें आपका सारा इंक्लूड हो जाता है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से, वो आपको और इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक ऐसी सेफ कंट्री में, एक ऐसी अच्छी कंट्री में एजुकेशन लें जो आपके बजट में भी हो, सेफ भी हो, एजुकेशन भी अच्छी हो, एनएमसी की गाइडलाइंस को भी फुलफिल करती हो, तो जॉर्जिया भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।